नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं क्रूक बॉन्ड सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, क्रूक बॉन्ड और यमराज का उपहार पार्ट 3। शीघ्र ही माता पार्वती ने भोजन तैयार कर सबको भोजन कराया। देवगण बोले, वाह, माता के हाथ के भोजन का जवाब नहीं। सच, बहुत दिनों बाद ऐसा भोजन करने को मिला है। यमराज सोचने लगा, आह, आज मैं अपनी छोटी सी भूल के कारण माता के हाथ का बना भोजन करने से वंचित रह गया। भोजन करने के उपरांत भगवान विष्णु ने कहा, देव इंद्र, अब आप इन दोनों मनुष्यों को ले जाइए और इन्हें स्वर्ग की सैर कराइए। देवराज इंद्र ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। नारद जी बोले, नारायण नारायण प्रभु, मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी चलता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है मुनिराज। उसके बाद विष्णु भगवान सहित सभी देवता वहां से प्रस्थान कर गए, जबकि इंद्रदेव क्रूकबॉन्ड और मोटू को अपने स्वर्ण रथ पर बिठाकर स्वर्गलोक की सैर कराने लगे। काफी देर तक क्रूकबॉन्ड और मोटू को स्वर्गलोक की सैर कराने के पश्चात जब राजा इंद्र उन्हें वापस छोड़ गए तो भोले बाबा ने कहा, तुम्हारी सजा खत्म हुई यमराज, अब तुम दोनों पैरों पर खड़े हो सकते हो। यमराज ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। भोले बाबा ने कहा, सुनो यमराज, अब तुम स्वयं इन दोनों मनुष्यों को लेकर पृथ्वीलोक जाओ और इन्हें इनका शरीर वापस लौटा दो तथा असल मृत्यु भोगियों को लेकर अपने लोक पहुंचो। लेकिन ध्यान रहे, भविष्य में फिर तुमसे ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। यमराज ने कहा, मैं ध्यान रखूंगा प्रभु। भोले बाबा ने कहा, जाओ वत्स, यम के साथ अपने लोक वापस लौट जाओ, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। क्रूकबॉन्ड ने कहा, जैसी बाबा की आज्ञा। क्रूकबॉन्ड और मोटू ने देवी पार्वती से कहा, प्रणाम माता, आप भी हमें आज्ञा दीजिए, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। देवी पार्वती बोली, जाओ बेटा, हमेशा खुश रहो। फिर सबसे विदा लेकर क्रूकबॉन्ड और मोटू यमराज के साथ पृथ्वीलोक की तरफ चल पड़े। पृथ्वीलोक में सेठ गूंगामल की कोठी में पहुंचकर यमराज क्रूकबॉन्ड और मोटू को उस स्थान पर ले गए जहां उनकी लाशें रखी थी। यमराज ने कहा, शुक्र है तुम दोनों के शरीर सही सलामत हैं, जाओ अपना मानव शरीर पुनः धारण कर लो। मोटू और क्रूकबॉन्ड ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा यमराज जी। कहने के साथ ही क्रूकबॉन्ड और मोटू की आत्माएं अपने अपने शरीर में प्रविष्ट हो गई। अगले ही पल वह दोनों बोले, आहा, हम जीवित हो गए। क्रूकबॉन्ड ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यमराज जी, आपके आशीर्वाद से हम दोनों का जीवन सफल हो गया। जो लोग हम मरने के बाद देख सकते थे वह जीते जी देख लिए, लेकिन इसके साथ ही हमें इस बात का दुख भी है कि हमारे कारण आपको भोले बाबा के कोप का भाजन बनना पड़ा। हो सके तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। यमराज ने कहा, जो कुछ भी हुआ वह सब विधि का विधान था बच्चों, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अच्छा, अब समय नष्ट न करके मेरी ओर से यह डंडा उपहार में लो और इससे अपना अधूरा कार्य पूरा करो। क्रूकबॉन्ड ने कहा, ओह, क्या आपके पास उपहार में देने के लिए यह डंडा ही बचा था यमराज जी? देनी ही थी तो कोई कीमती वस्तु उपहार में ही दी होती। यमराज ने कहा, अरे बेटा, यह साधारण डंडा नहीं है, बल्कि जादू का डंडा है। इसे तुम जो आज्ञा दोगे यह इसका पालन करेगा। क्रूकबॉन्ड ने कहा, आहा, क्या सच? यमराज बोले, बिल्कुल सच। क्रूकबॉन्ड बोला, तब तो मैं इससे सेठ गूंगामल और उसके साथियों की खबर अवश्य लूंगा, जिनकी वजह से हमें और आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। यमराज ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, इसका प्रयोग तुम्हें लंजू पंजू पर भी करना है, जो इस समय इसी कोठी में मौजूद है। क्रूकबॉन्ड ने कहा, समझ गया, ताकि आप इस बार असल लोगों को अपने लोक ले जा सकें। ठीक है यमराज जी, आप छिपकर मेरा कमाल देखिए। आओ मोटू। यमराज जी सोचने लगे, कमबख्त बड़ा ही चालाक है, लेकिन नेक भी है। उस समय सेठ गूंगामल वास्तव में लंजू पंजू व अपने साथियों के साथ अपनी कोठी के एक कमरे में मौजूद था। सेठ गूंगामल ने कहा, कमबख्तों, तुम दोनों की वजह से मैं खामखा पुलिस की नज़रों में आ गया हूँ। यदि कोई और मौका होता तो मैं तुम दोनों को गोली से उड़ा देता। लंजू पंजू ने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए बॉस, हम पार्क में बस थोड़ा सा लेट पहुँचे थे, जिसके कारण यह सब गड़बड़ हो गई। तभी क्रूकबॉन्ड वहाँ पहुँचा और बोला, याहू, हम आ गए सेठ गूंगामल। गूंगामल ने कहा, हैं तो तुम दोनों जिंदा हो? क्रूकबॉन्ड ने कहा, बिल्कुल, हम जिंदा हैं सेठ। मोटू बोला, ताकि तुम सबको मुर्दा बना सकें। सेठ गूंगामल ने कहा, बकवास बंद करो और चुपचाप यह बताओ कि तुम दोनों जिंदा होकर यहाँ तक कैसे पहुँच गए, और वह अफीम, चरस, समैक, भांग और गांजे का पैकेट कहाँ है? क्रूकबॉन्ड ने कहा, सेठ, अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए तुम्हें यमलोक जाना पड़ेगा, जहाँ की सैर करके हम अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। गूंगामल ने कहा, ठहर भिंडी के बीज, मैं अभी तेरी जुबान पर लगाम लगवाता हूँ। कालिया, बिरजू, शेखर, पकड़ लो इन दोनों को और इनकी जुबान खींच लो। परंतु इससे पहले कि सेठ के आदमी क्रूकबॉन्ड और मोटू को पकड़ पाते, क्रूकबॉन्ड ने कहा,
चल रे चमत्कारी डंडे, दिखा इन्हें अपने हथकंडे। क्रुकबॉन्ड के कहने भर की देर थी कि डंडा उसके हाथ से निकलकर सेठ के आदमियों पर बरस पड़ा और सेठ के आदमी चीखने चिल्लाने लगे। क्रुकबॉन्ड और मोटू ने भी सेठ और उसके आदमियों की खैर खबर लेने में देर नहीं लगाई। क्रुकबॉन्ड और मोटू बोले, जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नली। जब कोठी पर निगरानी रखने वाले गुप्तचरों को भीतर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी तो गुप्तचर सोचने लगा, ओह, भीतर कोई गड़बड़ मालूम पड़ती है, मुझे तुरंत साहब को खबर करनी चाहिए। वह गुप्तचर तुरंत पास के एक पब्लिक बूथ पर जा पहुंचा। उसने फ़ोन मिलाया और बोला, सर, मैं माधो सिंह बोल रहा हूँ, आप तुरंत सेठ गूंगामल की कोठी पर पहुँचिए, वहाँ कुछ गड़बड़ मालूम पड़ती है। पटाखा सिंह ने कहा, ठीक है, मैं अभी फोर्स के साथ वहाँ पहुँच रहा हूँ, तब तक तुम कोशिश करना कि कोई भी कोठी से बाहर न निकलने पाए। गुप्तचर ने कहा, ठीक है सर। फिर जब थानेदार पटाखा सिंह पुलिस दल के साथ सेठ गूंगामल की कोठी में पहुंचा, क्रुकबॉन्ड, मोटू और यमराज द्वारा उपहार में दिया गया डंडा सेठ और उसके आदमियों के होश ठिकाने लगा चुके थे। पटाखा सिंह ने कहा, अरे क्रुकबॉन्ड और मोटू, तुम और यहाँ ठीक तो हो ना? धमाका सिंह सोचने लगा, सत्यानाश, ये दोनों मर्दूद यहाँ भी मौजूद हैं। क्रुकबॉन्ड ने कहा, हम तो ठीक हैं अंकल, लेकिन इस देश के दुश्मनों की हालत ठीक नहीं है। अब आप ही संभालिए अपने इन शिकारों को, हमारा काम तो खत्म हुआ। पटाखा सिंह ने कहा, सिपाहियों, डाल दो सबके हाथों में हथकड़ियाँ। आनन फानन में सिपाहियों ने उनके हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी, लेकिन लंजू पंजू हथकड़ियाँ पहनने से वंचित रह गए क्योंकि वे दोनों मर चुके थे। धमाका सिंह ने कहा, सर, ये दो व्यक्ति तो मर चुके हैं। पटाखा सिंह बोला, ओह। क्रुकबॉन्ड ने सोचा, जरूर ये दोनों मृत व्यक्ति लंजू पंजू ही होंगे जिनकी आत्माएं अब यमराज जी के कब्जे में होंगी। पटाखा सिंह ने कहा, गिरधारी लाल, तुम एम्बुलेंस व फोटोग्राफर्स के लिए वायरलेस से हेडक्वार्टर को सूचित कर दो। गिरधारी लाल ने कहा, जी साहब। फिर पुलिस अपने काम में जुट गई और क्रुकबॉन्ड मौका ताक मोटू के साथ चुपचाप वहां से खिसक लिया। धमाका सिंह सोचने लगा, यहाँ से खिसकने के चक्कर में है, लेकिन मैं भी आज इनकी खबर लिए बगैर मानने वाला नहीं। एक दूसरे कमरे में पहुंचकर क्रुकबॉन्ड ने कहा, यमराज जी कहाँ हैं आप? कम से कम जाने से पहले हमें दर्शन तो दे जाइए। धमाका सिंह ने कहा, मैं यहाँ हूँ बेटा, बोलो, मुझे क्यों याद कर रहे थे? क्रुकबॉन्ड बोला, अरे यमराज जी, आप और पुलिस की वर्दी में, खैरियत तो है ना? धमाका सिंह सोचने लगा, हैं, इस कमबख्त ने मुझे यमराज कहकर पुकारा। धमाका सिंह बोला, क्यों बे गधे की दुम, यह तू मुझे यमराज क्यों कह रहा है? क्या मैं तुझे यमराज नजर आता हूँ? क्रुकबॉन्ड ने कहा, ये लो, यमराज जी को यमराज न कहूँ तो और क्या कहूँ? लगता है इस समय आप हमसे मस्खरी करने के मूड में हैं। खैर, मैं आपको यह बताने के लिए याद कर रहा था कि आपका जादुई डंडा वास्तव में करामाती निकला। इस उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, मैं यह पूछना तो भूल ही गया कि लंजू पंजू की आत्मा तो आपके कब्जे में पहुंच ही गई है ना? धमाका सिंह ने कहा, उल्लू के पट्टे, उनकी आत्माओं को मैं बाद में कब्जे में करूंगा, पहले तेरी आत्मा को तो कब्जे में कर लूं। क्रुकबॉन्ड ने कहा, आई, ये यमराज जी तो व्यर्थ ही मुझ पर पुलिसिया रोब जमाने लगे। यमराज जी जहाँ हैं वहीं रुक जाइए, वरना मैं जादुई डंडे का इस्तेमाल आप पर भी कर दूंगा। धमाका सिंह ने कहा, अबे, अपने जादुई डंडे का इस्तेमाल तो मुझ पर बाद में करियो, पहले मेरे पुलिसिया डंडे का इस्तेमाल तो देख ले। और यह कहकर धमाका सिंह ने उसके सर पर एक जोरदार डंडा दे मारा। क्रुकबॉन्ड बोला, हाय, मर गया। और डंडा सर पर पड़ते ही क्रुकबॉन्ड चीख मारकर अपने पलंग से फर्श पर आ गिरा। क्रुकबॉन्ड ने कहा, हाय यमराज जी, फूट गया मेरा सर। धमाका सिंह ने कहा, अरे नालायक, अभी तो तेरा सर ही फूटा है, अब मैं तेरे हाथ पैर भी तोड़ कर रख दूंगा। और अपने बापू की कर्कश आवाज़ सुनते ही क्रुकबॉन्ड ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। क्रुकबॉन्ड बोला, हैं बापू, तुम? धमाका सिंह ने कहा, नहीं बेटा, बापू नहीं, यमराज कहो मुझे, और इस डंडे को पुलिसिया डंडा नहीं, जादू का डंडा कहो। अरे गधे की दुम, आज से मैं तुझे सपने देखना जिंदगी भर के लिए ही भुला दूंगा। दिन रात सपने देखता है और मुझे यमराज कहता है। क्रुकबॉन्ड सोचने लगा, अरे बाप रे, यानी मैं आज भी सपना ही देख रहा था। अब तो भलाई इसी में है कि जल्दी से भाग निकलूं। धमाका सिंह ने कहा, अबे कुत्ते की दुम, भागता कहाँ है? आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तेरा हुलिया सुधार कर ही दम लूंगा। मोटू बोला, यह सब क्या चक्कर है बुआ? फूफा जी बॉन्ड भैया के पीछे डंडा लिए क्यों दौड़ रहे हैं? गुलाबवती बोली, अब तुम्हें क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे साथ हलवा पूरी खाकर तुम्हारा भैया भी सोया था और कोई सुंदर सपना देख रहा होगा जिसे तुम्हारी फूफा जी डंडा मारकर तोड़ने गए हैं। और अंत में क्रुकबॉन्ड ने कहा, यह सच है कि मैं हलवा पूरी खाकर इस बार भी एक प्यारा व न्यारा सपना देख रहा था जिसे यमराज जी के उपहार ने नहीं बल्कि बापू के पुलिसिया डंडे ने तोड़ दिया। ईश्वर से प्रार्थना है कि आइंदा से मैं सपने न देखकर हकीकत में कोई मनोरंजक कारनामा दिखाऊं।
तो यह थी क्रूक बॉन्ड सीरीज़ की मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।